कमांड के साथ जो सिंटैक्स यूज कर रहे हैं उसको भी नोट कर लेना। कमांड खोलने का कई तरीका है। यहाँ जो सर्च बॉक्स इस पे टाइप करेंगे CMD आ गया, और एक कमांड को मैंने ओपन कर दिया। तो कमांड खुला कैसे है, इसका प्रॉम्प्ट देख लो, सी यूजर साइन, ठीक है। सी यूजर्स क्या है, साइन में खुला है ना। उसका कलर पहले चेंज कर दे, 07 था, सही है। यस सर। ये कमांड प्रॉम्प्ट इसका है, सी यूजर साइन करके खुला है। ये यूजर मोड में चल रहा है। ये कमांड किस मोड में खुला है, यूजर मोड में। ये कमांड को एडमिन मोड में खोलना है। यहाँ टाइप करो CMD, और यहाँ इधर दिया है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे क्लिक कर दो और यस कर दो। देखो अभी कमांड किस मोड में खुला है, एडमिन मोड में। डिफॉल्ट को मॉडिफाई करते हैं, स्क्रीन बैकग्राउंड को ब्लैक कर देते हैं, यस और स्क्रीन टेक्स्ट को व्हाइट कर देते हैं। ये लाइट ऑफ कर देगा। दोनों कमांड को देखो, यहाँ पे एक जो कमांड खुला है, अरे यार ऑन करो एक बार, लिखेगा कहीं कोई। अभी लिखना मत, अभी यूजर मोड में। ये कमांड खुला यूजर मोड में, और जो दूसरा कमांड खुला देखो किस मोड में खुला है, सिस्टम मोड। दोनों में अंतर क्या होता है, यहाँ सारे कमांड काम करेंगे और यहाँ पे सारे कमांड काम नहीं करेंगे, क्योंकि यूजर को परमिशन कम होता है, सिस्टम को परमिशन ज्यादा होता है ना। क्लियर है कि नहीं। तो कभी भी तुमको एडमिन वाला काम करना होगा। अब सिस्टम में दो तरह के काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव काम। एडमिन वर्क किसको बोलते हैं, जैसे इस मशीन में बैठ करके पेन ड्राइव को फॉरवर्ड करके बूटेबल बना रहे हो कमांड से, तो कैसा काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। समझ आ रहा है कि नहीं। और नॉर्मल कोई फाइल बनी उसको देख रहे हो, जैसे मान हम गए यहाँ पे साइट पे हैं, अभी DIR करते हैं, तो जिस भी डायरेक्टरी पे हम होते हैं उसके अंदर दिखा देता फोल्डर, दिख रहा है। DIR कमांड से क्या देखते हैं, किसी डायरेक्टरी के कंटेंट को देखते हैं। DIR का पूरा नाम है डायरेक्टरी कमांड। हम क्या कमांड चलाए हैं, DIR ना, डायरेक्टरी कमांड दिखा दिया। अभी जहाँ पे हैं हम, तो कहाँ पे थे हम, C ड्राइव के अंदर यूजर नाम की डायरेक्टरी थी और उसके अंदर साइन नाम की डायरेक्टरी थी। उसके कंटेंट देखो दिखा रहा है सब, क्लियर है। तो ये देखने का जो हम कमांड चलाया है, ये नॉर्मल वर्क है ना, ये तो कोई भी देख सकता है। इस मशीन पे जो स्टैंडर्ड यूजर लॉगिन लेगा वो भी देख लेगा, और जो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन लेगा वो भी देख लेगा। इस तरह के काम को बोलते हैं नॉर्मल वर्क या नॉन एडमिन वर्क, ठीक है। लेकिन इस मशीन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल है, उसको चेंज कर देना, या किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना, एग्जीक्यूटिव exe फाइल उसका सेटअप चला देना, या मशीन का डेट टाइम चेंज करना, किसी ड्राइव को फॉर्मेट करना, वो सब कमांड क्या होता है, एडमिन कमांड होता है। वो एडमिन ही चला सकता है, क्लियर। तो जब तुम यहाँ से चलाओगे, किसमें से, ये सिस्टम मोड में, एडमिन मोड में, तो सारे कमांड काम करेंगे। क्लियर हो गया है, समझ गए। तो विंडोज का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, किसी भी विंडोज में उसके C ड्राइव पर जाओगे, दिख रहा C ड्राइव, तो यहाँ पे यूजर्स, जितने भी यूजर हम बनाते हैं सब यूजर्स के अंदर जाते। देखो यहाँ पे साइन नाम का यूजर बना है, क्लियर। और साइन नाम का यूजर डबल क्लिक करो तो सब फोल्डर दिख रहा है ना। इसके डेस्कटॉप पे क्या क्या है, यहाँ जाकर देख लो। ये डेस्कटॉप पे सब 4 सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, देखो यहाँ बना हुआ है, साइन के डेस्कटॉप पे है, कोई फाइल नहीं है। हमें फाइल बना देते हैं, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट फाइल बना दो, फाइल 1 करके इसमें कुछ लिख दो, दिस इज फाइल 1। उसको क्या कर दो, Ctrl+S से सेव कर दो और क्लोज कर दो। अभी जाकर देखोगे यहाँ पे रिफ्रेश, देखो दिख रहा है फाइल 1 आगे दिख रहा है ना। उसी डेस्कटॉप का ही कंटेंट यहाँ दिखाई दे रहा है। यही काम हमें अगर उससे देखना है DOS से, तो क्या करेंगे, यहाँ है को साइन के हम डेस्कटॉप पे जाना है,
अभी हम सी यूजर साइड में है, इसके डेस्कटॉप यहाँ दिख रहा है, डेस्कटॉप है कि नहीं, तो dir कमांड चलाएंगे। दिख रहा है डेस्कटॉप, यहाँ दिख रहा है डेस्कटॉप। अब उस फोल्डर के अंदर जाना हमें, तो क्या कमांड चलाएंगे? कमांड चलता है cd और डी प्रेस करो, टैब दबा दो, पीछे दिख रहा है, एंटर कर दो, cls करो। देखो हम कहाँ चले आए, डेस्कटॉप पर आ गए ना। अब dir करेंगे तो डेस्कटॉप का कंटेंट दिखाई देगा। देखो दिख रहा है file1.txt दिख रहा है यहाँ पे। हम चाहते हैं उस एक फाइल और बनाना, एक फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, तो कमांड क्या चलेगा? md स्पेस फोल्डर नेम। हम फोल्डर नेम मान दे रहे हैं gkp या इंडिया। फोल्डर बनाया मैंने इंडिया नाम से, बन गया। देखना है हमें, dir चला के देखो, देखो इंडिया वाला बन गया। अब जब हम किसी भी ड्राइव या डायरेक्टरी के उसके आप लिस्ट को देखते हैं, तो वहाँ पे जिसके आगे dir लगा होता है वो सब डायरेक्टरी होता है। तो देखो दो हिडन डायरेक्टरी है, डॉट और डॉट डॉट के, उससे वो दिखता नहीं है हम। लेकिन यहाँ देखो बाकी सारी फाइलें थी, लेकिन इंडिया के सामने क्या लगा है? dir लगा है। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टरी है, और ये उसका टाइम स्टैम्प है। ये क्या है? टाइम स्टैम्प है, ये कब बना है, डायरेक्टरी कब बना है, ठीक है। सो यार है कि टाइम भी बता रहा है यहाँ पे, क्लियर है। उस इंडिया के अंदर जाना है तो कमांड क्या करेगा? cd आई प्रेस करके टैब दबा दोगे, पूरा आ जाएगा। अगर उसी फोल्डर के पास हो तो आ गया इंडिया पे। इसके अंदर कोई फाइल बनाना है तो कमांड क्या चलेगा? अभी md कमांड जान गया ना। फाइल बनाने के लिए तो कमांड होता है कॉपी स्पेस कॉन। हम चाहते हैं फाइल 2 बनाए, फाइल 2.txt टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, फाइल 2.txt एंटर कर देंगे। अब लिखने के लिए बोल रहा है दिस इज माय सेकंड टेक्स्ट फाइल, कंट्रोल Z कर देंगे और एंटर कर देंगे। फाइल क्या हो गया? सेव हो गया। cls कर लो, cls से स्क्रीन साफ होता है, क्लियर स्क्रीन बोलते हैं उसको। अब dir करो, दिखा रहा फाइल 2 दिख रहा है। GUI में जाकर देख लो, देखो इंडिया नाम का बना हुआ फोल्डर, इसके अंदर फाइल 2 बना हुआ है। समझा रहा है चीज? कमांड यहाँ साइड में नोट करते रहो, हम नोटपैड बना दे रहे हैं और यहाँ कमांड नोट करते रहेंगे। कौन कौन सा कमांड? दिख रहा है सर, 10 बड़ा कर दे रहे हैं इसको। अब दिख रहा है, पहला कमांड लिख लो, dir कमांड चलाया पहले ना। यस दूसरा कमांड हम चलाए हैं cls। तीसरा कमांड चलाया है cd। चौथा md फोल्डर बनाने के लिए। पांचवा कॉपी काउंट। ये कमांड नोट कर लो। कहीं मशीन चल रहा अगल बगल, उसमें कमांड प्रैक्टिस कर लिया करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ही क्लियर होगा अपना। यहाँ में टाइप करना वर्क तो दिखा रहा है विंडोज का वर्जन विंडोज 10 है ना। एक कमांड होता है डेट, तो डेट कमांड में क्या दिखा रहा है? मशीन का डेट दिखा रहा है ट्यूसडे 10 दिसंबर 2024। mmdd फॉर्मेट में है, mmdd फॉर्मेट में डेट चेंज करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ लिख रहा है एंटर न्यू डेट, अभी हम टाइप कर देंगे नया डेट तो डेट चेंज। देखो मशीन का डेट यहाँ दिखा रहा है नीचे ना। जी सर। ठीक है, अभी ये चेंज करना है। यहाँ से हम कर देते हैं इसको 12/11/2024 एंटर कर दो। देखो नीचे देखो डेट चेंज हो गया, 11 दिसंबर हो गया। टाइम भी हो जाएगा, टाइम भी चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे टाइम कमांड चलाओ। करेंट टाइम क्या है? 10 के बाद हो रहा है, हमें 10:55 करना है तो 10 कोलोन मैंने 50 सेकेंड हो रहा है, डॉट
मिलीसेकेंड देखो बदल गया टाइम क्लियर है। इस तरह से फिर से वापस लाना है, डेट एंटर कर दो। आज क्या है 12/10/2024 टाइम 10:53 होगा। तेज डाल दिया 10:23 हो गया। सीरियस कमांड हो गया, टाइम डेट हो गया। अब हम जो फाइल बनाए हैं, फाइल कहाँ बनाए हैं? अभी देखो हम अभी कहाँ पर हैं? सी विंडोज सिस्टम 32 के अंदर है। हमें सी ड्राइव पे जाना है। कहाँ जाना है? सी ड्राइव पे। तो कमांड क्या चलता है? बैक जाने के लिए, आगे जाने के लिए कमांड क्या था? सीडी कमांड था ना। फोल्डर के अंदर फोल्डर जाने के लिए सीडी कमांड था। और हम बैक आना चाहते हैं, सिस्टम 32 से विंडोज पे आना चाहते हैं। तो कमांड क्या चलेगा? cd डॉट डॉट। बैक जाने के लिए कमांड क्या होता है? cd डॉट डॉट। वन स्टेप बैक होता है, इसे एंटर कर दो। तो एक स्टेप बैक आ गए cd डॉट डॉट से। और स्टेप मान लो हम यहाँ पे थे cd सिस्टम 32, यहाँ पर थे और सीधे बैक आते सी ड्राइव पे आना चाहते हैं। क्यों? यहाँ हम सीडी ड्राइवर के अंदर आ गए थे। इसके अंदर ड्राइवर होता है, यहाँ तक है और आगे चले गए। तो अगर हमें बैक जाना है सी ड्राइव पे तो 3 बार जाना पड़ेगा ना। सीडी डॉट डॉट करेंगे तो सिस्टम 32 पे आएंगे, फिर डॉट डॉट करेंगे तो विंडोज पे आएंगे। अगर हम चाहते हैं काम एक ही साथ कर दें तो cd स्लैश कर दो। cd स्लैश स्लैश दो तरह का होता है, फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश। अभी जो हम लगाए कौन सा स्लैश लगाए हैं? बैकवर्ड स्लैश। बैकवर्ड स्लैश जो पीछे की तरफ झुका रहता है, देखो ये पीछे झुका है ना, उसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड स्लैश। तो बैकवर्ड डॉस के अंदर बैकवर्ड स्लैश से क्या बताते हैं? पाथ बताते हैं। समझ में आ रहा है? बैकवर्ड स्लैश रास्ते को बता रहा है। देखो सी ड्राइव के अंदर है, फिर बैकवर्ड स्लैश लगा विंडोज लगा, यानी सी ड्राइव के अंदर विंडोज पे आ गए। फिर बैकवर्ड स्लैश लगा सिस्टम 32, यानी सी के अंदर विंडोज नाम का फोल्डर है, उसके अंदर सिस्टम 32 नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ड्राइवर्स नाम का फोल्डर है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो जो बैकवर्ड स्लैश होता है डॉस के अंदर क्या बताता है? वो पाथ को बताता है, रास्ते को बताता है, कौन सा फोल्डर किसके अंदर है। क्लियर है कि नहीं? और फॉरवर्ड स्लैश क्या बताता है? स्विच। ये स्विच होता है। जैसे मान लीजिए हम अभी DIR देख रहे हैं, इसको हटा दो। हम यहाँ कमांड चलाते हैं DIR, एंटर कर दो। देखो एक ही बार ढेर सारा चल गया ना। हम चाहते हैं एक लाइन से आए। ये सब ड्राइवर फाइलें हैं। विंडोज में जितने ड्राइवर हैं सब यही फाइलें हैं। इस मशीन में जितना ड्राइवर इंस्टॉल है ये सब की अलग अलग फाइलें हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सी विंडो ड्राइवर के अंदर हम हैं। हम चाहते हैं कि एक ही बार चल जा रहा है, हम चाहते बारी बारी देखना। ये कमांड होता है dir/t। दिख रहा है? एक पेज दिख रहा है? तो देखो पहला पेज आ गया है। अब फिर कोई बटन दबाएंगे, फिर दूसरा पेज आ जाएगा। फिर कोई बटन दबाएंगे, देखो नीचे लिख रहा है प्रेस any key to continue। फिर कोई बटन दबाएंगे, तीसरा पेज आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो /p इसको बताए हैं, क्या बताए हम? कि हमें लिस्ट दिखाओ, लेकिन कैसे? पेज वाइज, यानी एक पेज में जितना एडजस्ट हो रहा है उतना एक बार में दिखाओ। समझ आ रहा है कि नहीं? जो /p हम लगे स्किप कर दो इसको। देखो कमांड क्या चला था? dir/p। कमांड आ कैसे रहा है? एरो से। देखो ऐसे डाउन एरो अप एरो करते रहेंगे तो जो भी कमांड चलाए हैं ना वो आता रहेगा। अप एरो जाएंगे पुराने कमांड आएंगे, डाउन एरो करेंगे तो नए कमांड आएंगे। तो कमांड क्या चलाए थे? dir/p क्या बता रहा है कि हम जो कंटेंट देखना चाहते हैं उसको पेज वाइज देखना चाहते हैं। देखो स्लैश जो लगा वो कौन सा स्लैश है? फॉरवर्ड स्लैश। तो डॉस के अंदर फॉरवर्ड स्लैश से क्या लगाते हैं? हम स्विच बताते हैं, किसी कमांड के साथ कौन सा स्विच यूज करना है। और बैकवर्ड स्लैश क्या बताता है? रूट बताता है कि हम किस फोल्डर के अंदर, किस डायरेक्टरी या किस ड्राइव पे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो दो तरह का स्लैश होता है,
फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश, उसको नोट कर लो। फॉरवर्ड स्लैश क्या बताता है? लाइट ऑन कर दो पीछे वाला, जैसे एक वहाँ लाइट लग जाता है ना पीछे बरोबर इधर बीच में। ये अपने हाँ F7। अब यहाँ ऐप एरो से जा करके हम देख सकते हैं, ये तो डेट टाइम चला रहे थे बीच में। तो पहले कलर कमांड यूज किए हैं आज, देखा, फिर CLS यूज किए हैं, वर यूज किए हैं, फिर डेट यूज किए हैं, फिर टाइम यूज किए हैं, फिर डेट गलत हुआ था तब ये फिर टाइम चेंज किए थे, फिर CLS चलाए हैं, फिर CD डॉट डॉट चलाए हैं ये किसी बैक जाने के लिए, फिर वापस गए हैं CD कमांड से, फिर CD से ड्राइवर पे गए हैं, DIR देखे हैं, फिर CDS किए हैं, फिर DIR P किए हैं। अब हमें सीधे जाना है यहाँ पे, सी ड्राइव पे। कहाँ जाना है? थोड़ा सा बड़ा करना हो तो यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस कर लो और माउस को स्क्रॉल करो। देखो बड़ा हो रहा है, देखो छोटा बड़ा होता है, स्क्रॉल करोगे ठीक है। हमें सी ड्राइव पे सीधे जाना है तो CD स्लैश करेंगे। क्या टाइप करेंगे? CD स्लैश, एंटर करो, देखो आ गए। आगे हम सीधे रूट पे, जो ड्राइव होता है उसको रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट ड्राइव। जैसे C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव को क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, जड़। उसके आगे जो डायरेक्टरी होती है, फोल्डर होता है, उसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं, और उसके अंदर जो डायरेक्टरी होती है उसको क्या बोलते हैं? सब डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं? सब डायरेक्टरी या सब फोल्डर। विंडोज में फोल्डर बोलते हैं, DOS में डायरेक्टरी बोलते हैं। हो गया, ये कमांड नोट कर लिए। कमांड का नाम नोट करते जाना बस खाली। नोट पैड में ऐड कर दिए ना हम। वर्ड के बाद क्या टाइप किए हैं? CD डॉट डॉट। आठवां कमांड क्या चलाए हैं? टाइम। नौवां डेट। CD स्लैश ना। 11वां कमांड क्या चलाया है? DIR/T/T। एक कलर कमांड नोट कर लो। कलर कमांड भी होता है DOS में। तुम्हारे बैच का एग्जाम है मॉड्यूल 1 का, क्या बोलते हैं? फंडामेंटल का, ठीक है। 13 तारीख को। वापस इस पे आते हैं, हम कलर कमांड चलाने जा रहे हैं। अब कलर के साथ उनको नहीं पता कौन सा कलर से क्या होता है, तो स्लैश लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा दो। किसी भी कमांड के साथ स्लैश लगा करके, यानी स्विच है ना, स्विच के साथ क्या क्वेश्चन मार्क लगा दो कि हम नहीं जानते क्या है, एंटर कर दो। देखो दिखा रहा उस कमांड के बारे में पूरा डिटेल आ जाएगा। मैनुअल पेज, इसको मैनुअल पेज बोलते हैं, उस कमांड का मैनुअल है, ठीक है। देखो क्या दिया, कलर के बाद कमांड में क्या देना पड़ता है, यहाँ दिया है एट्रीब्यूट देना पड़ता है। एट्रीब्यूट में क्या दे सकते हैं हम? कलर स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। अब कलर में क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं? 2 अक्षर से। जो पहला अक्षर होता है वो फोरग्राउंड, देखो दिख रहा है यहाँ पे ना, बैकग्राउंड को दिखाता है, और दूसरा अक्षर क्या बताता है? फोरग्राउंड। जैसे हम चाहते हैं बैकग्राउंड ब्लैक करना तो पहले 0 लगा दो, ठीक है। या हम चाहते हैं बैकग्राउंड को येलो करना या ग्रीन ब्लू करना तो क्या लगा दो? 1 लगा दो, ठीक है। समझ आ रहा कि नहीं? और हम पहले इसको ब्लू कर देते हैं और इसको व्हाइट कर देते हैं, तो व्हाइट के लिए क्या लगा दो? F लगा दो। तो अगर हम चाहते हैं ब्लू और व्हाइट हो जाए तो क्या करेंगे? यहाँ टाइप करेंगे कलर 1F। क्यों? एंटर कर दो, देखो हो गया। समझ में आया चीज? 2 कलर में डिसाइड करना होता है, दोनों कलर का लिस्ट यहाँ पे है, ये पूरा लिस्ट है, तुम्हें याद नहीं करने की जरूरत है।
कहीं करोगे तुम्हें ऐसा नहीं कि रटने की जरूरत है कि कौन से कलर से क्या होता है। ठीक है, तुम्हें क्या करो, कमांड याद होना चाहिए, वहाँ टाइप करना, लिस्ट आ जाएगा, अपने हिसाब से सिलेक्ट करके लगा सकते हो। ठीक है, हम चाहते हैं येलो और ब्लैक हो जाए, तो क्या कर दो, इसको 6 और 0 कर दो, कलर 6 0। देखो दिख रहा है पीछे से, करके देख लो इसको। या डी ड्राइव में जाना है, देखो यहाँ पे डी कोलन कर दो, कमांड और हो गया। अब देखो हम डी ड्राइव में आ गए, स्विच कर गए। डी ड्राइव में क्या क्या लिखना है, DIR कर दो। डी ड्राइव में इतनी चीजें हैं, जहाँ जहाँ DIR लिखा हो सभी फोल्डर है, जैसे ISO फाइल मेरे नाम से सब फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, हमें एक फोल्डर बनाना है अपना, MD साइन 2 करके बना दिया, एंटर कर दिया, CLS कर दिया। अब DIR करो, देखो साइन 2 यहाँ दिखा रहा होगा, देखो बना है यहाँ पे। ठीक है, वैसे सीधे चले जाओ वहाँ पे डी ड्राइव के अंदर, साइन 2 देखो बन गया यहाँ पे, बन गया ना। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, CLS कर दो। ये कमांड याद कर दो, किसी ड्राइव पे स्विच करना है, जैसे अभी डी ड्राइव पे है, C पे जाना है तो C कोलन एंटर कर दो, C ड्राइव पे आ जाएंगे। फिर वापस D पे जाना है, D कोलन एंटर कर दो, D ड्राइव पे चले जाओगे। सर जो फाइल यहाँ से टेक्स्ट लिखे हैं वहाँ एक्सेस कर सकते हैं क्या यहाँ? क्या चीज? जो टेक्स्ट यहाँ लिखे हैं सर वो यहाँ एक्सेस कर सकते हैं क्या? हाँ, कौन सा टेक्स्ट? मतलब यहाँ से जो फाइल बना के जिसमें टेक्स्ट लिखे हैं। हाँ, हो सकता है, जैसे फाइल बनाता है, जो फाइल नहीं बनाते हैं डी ड्राइव पे, डी ड्राइव के अंदर DIR करो, फाइल साइन 2 पे जाओ, CD साइन 2 आ गए। या एक फाइल बनाते हैं, कॉपी का फाइल, मानो फाइल 3 है, सीधे फाइल बनाओ, टेक्स्ट फाइल है, सीधा फाइल बना दो, एंटर कर दो। BC Ctrl Z करो, एंटर कर दो, बन गया फाइल। क्यों जी? किसी कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा? ये फाइल देखो बन गया। कॉपी कान कमांड से फाइल बनता है, तो कॉपी कान पहले टाइप किया, फिर फाइल नेम टाइप किया, एंटर करोगे, लिखने के लिए बोलेगा, लिख डालो। लिखने के बाद जहाँ डॉट हो गया, खत्म हो गया, वह Ctrl Z कर दो, एंटर कर दो, फाइल सेव हो जाएगा। अब देखना हो फाइल को, DIR करो, फाइल दिख रहा है यहाँ पे, देखो फाइल 3 दिखा रहा है ना, लेकिन उसके अंदर क्या वो देखना है, तो कमांड क्या चलेगा, टाइप स्पेस फाइल नेम, तो फाइल नेम है फाइल 3, एंटर कर दो। देखो दिस इज माय थर्ड फाइल दिख रहा है, टाइप कमांड से देखते हैं। और सर उसमें जो कुछ भी फोल्डर रहेगा उसमें तो वो भी दिखाएगा, अभी तो ये खाली है, अभी तो ये खाली है। हाँ और उसमें जो कुछ हम ऐड करेंगे वो भी दिखाएगा। हाँ हाँ, साइन 4 का फोल्डर बना दिया हमने, अब उस पे जाना है, कैसे जाओगे, CD साइन 4 आ गए, CD से आगे जाते हैं, CD डॉट से पीछे जाते हैं, CD तरह से एकदम पीछे चले जाते हैं। ठीक है, कमांड प्रैक्टिस करो ना, खाली देखने से नहीं होगा, तो मशीन पे चलाओ इसको। कलर कमांड बता दिए, कॉपी नहीं चला, P लगाना पड़ेगा, हो गया। कुछ भी लिख दो यहाँ पे, Ctrl Z कर दो, फाइल बन गया। फाइल देखना है, DIR कर दो, देखो फाइल दिख रहा, फाइल 5। हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो कमांड क्या चलेगा, del। अगला कमांड क्या है, del। हाँ, del स्पेस फाइल नेम क्या था, फाइल 5 ना, डिलीट हो गया, कमांड चल गया, कोई एरर नहीं दिया। अब DIR करो, देखो फाइल गायब है, दिख रहा है,
देखो कुछ नहीं दिखा रहा, फाइल का नाम नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे। CLS करो, CD डॉट डॉट करो, एक स्टेप बैक आओ, अब DIR करो। अब क्या दिखा रहा है वहाँ पे? एक फाइल 3 दिखा रहा है, एक साइन 4 दिखा रहा है, दोनों दिख रहा है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? फाइल को डिलीट करने के लिए कमांड क्या होता है? del। और हमें साइन 4 नाम का फोल्डर डिलीट करना, तब कमांड क्या चलेगा? अरे फोल्डर को डिलीट करने के लिए अलग कमांड होता है और फाइल के लिए अलग कमांड होता है। तो देखो यहाँ पे del फाइल 4 फाइल 3 एंटर कर दो, गायब हो गया। अब DIR करो, देखो फाइल 3 यहाँ नहीं दिखा रहा, केवल साइन 4 दिखा रहा है ना यहाँ पे। अब हमें इसको हटाना है तो क्या कमांड चलेगा? RD साइन 4 एंटर कर दो, गया। RD मतलब रिमूव डायरेक्टरी। यहाँ कमांड और नोट कर लो। और कौन सा कमांड चलाया है जी? फाइल को डिलीट कर दीजिए। RD del। और कोई कमांड बताया है बीच में? ड्राइव कोलोन ये कमांड होता है, ड्राइव कमांड बोलते हैं उसको बोलते हैं ड्राइव कमांड। DIR करो, यहाँ कुछ भी नहीं है। MD कमांड से साइन नाम का फोल्डर बना दो, बन गया। DIR करो, दिख रहा साइन नाम का फोल्डर, देखो वहाँ दिख रहा है 0 बाइट के ऊपर, ठीक है। हम उसका फोल्डर का नाम ICA करना चाहते हैं, तो कमांड क्या चलेगा? REN स्पेस पुराना नाम साइन और नया नाम, हो गया। अब CLS करो, DIR करो, अब देखो नाम क्या हो गया उसका? ICA हो गया। एक कमांड और है रेड कमांड, इसको भी ट्राई कर लो। रेड कमांड से फाइल के फोल्डर दोनों को रीनेम कर सकते हैं। कोई फाइल है वो भी रीनेम हो जाएगा, फोल्डर है वो भी रीनेम हो जाएगा। लेकिन अगर फाइल को डिलीट करना है तो RD से नहीं होता है, del से होता है। और फोल्डर डिलीट करना है तो del से नहीं होता, वो RD से होता है। दोनों का अलग अलग कमांड डिलीट करने का टाइप बता दिए हैं, एक्टिव अभी नहीं बताए हैं, ठीक है। रिमूव एक्स कॉपी फाइल ये सब ज्यादा नहीं होता है। सर क्या टाइप सर क्या क्या टाइप दास कमांड्स लिस्ट में टाइप किए हैं, दास की कमांड का लिस्ट जानना लिस्ट हमने टाइप किया है। क्योंकि ये फॉर्मेट कमांड बताएंगे, CS की लिस्ट की बताएंगे, लेबल कमांड भी बताएंगे, ठीक है। नेम डिक्लेयर तो नहीं यूज किया जाता है। पिंग कमांड बताएंगे तुमको, ये कमांड यहाँ और नेट में यूज करेंगे। नेट कमांड तो शेयरिंग के लिए होता है। IP कांट्री बताएंगे तो देखने के लिए। एग्जिट कमांड से बाहर आते हैं, वॉल्यूम कमांड से एग्जिट को देखते हैं वॉल्यूम कौन सा है। T कमांड अभी डेट टाइम तो बता ही दी है ना। इतना कमांड बता रहे हैं, अभी बहुत कमांड है। जैसे D ड्राइव का वॉल्यूम लेवल हमें चेंज करना है, ये कमांड देख लो। इसमें हमारे पास पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव को रीनेम करना नहीं, तो पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो रीनेम करते हैं, उसका एक लेबल देते हैं। तो किसी ड्राइव को अगर लेबल देना है तो कमांड क्या सकता है? लेबल कमांड। लेबल के बाद उस ड्राइव का लेटर देंगे। तो यहाँ पे क्या है? देखो लिखा है सीरियल नंबर इसका इतना है, आगे लिख रहा है वॉल्यूम लेवल कम से मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 32 कैरेक्टर का। अगर कुछ नहीं रखना तो नाम रखना है तो एंटर कर दो, और कुछ रखना तो वहाँ टाइप कर दो। तो हम चाहते हैं डेटा नाम रहेगा इसका, एंटर कर दो, हो गया। अब यहाँ कंप्यूटर पे जाओ और इस पे जाओ, देखो डी के अंदर क्या दिख रहा है? डेटा दिख रहा है। हम चाहते हैं इसका नाम विंडोज 10 हो जाए, तो कमांड क्या चलेगा? यहाँ पे C को ऑन कर देंगे, या वही यहीं चला दो ना, लेबल C कोलोन एंटर कर दो। तो कह रहा अभी इसमें C ड्राइव पे कोई लेबल नहीं है, सीरियल नंबर इसका इतना है, लेबल रखना है। तो हम यहाँ टाइप कर दे रहे हैं विंडोज 10, एंटर कर दो। समझ आ रहा नहीं? अब लेबल टाइप करो। तो D का लेबल डेटा है,
और सी का लेवल देखना है यस नो, कहा डिलीट करने के लिए। तो सी को जा करके लेवल टाइप करेंगे तो क्या है उसका विंडोज 10 है, ठीक है। स्केप कर दो तो कुछ नहीं रहेगा, एंटर कर दो, नो कर दो, हमें डिलीट नहीं करना है। लेवल कमांड यूज कर लो, इसमें बढ़ा भी लो लिस्ट में, लेवल कमांड 18 लेवल LABEL चेंज करना है, यानी इसको हाइड करना है। क्या करना है, हाइड करने जा रहा है इस फोल्डर को। तो यह कमांड चलेगा, पहले उस ड्राइव पे चले जाओ, उसी ड्राइव पे जाकर के भी कर सकते हो, वहीं से भी कर सकते हो, लेकिन लंबा कमांड हो जाएगा। यहाँ टाइप करेंगे CD साइन कर दो, आ गए। अब कमांड चलेगा +H, हाइड करना है तो +H करेंगे। किसको, किस फोल्डर, क्या फोल्डर था, जाओ CD डॉट डॉट करो, यहाँ कमांड चलाओ उसको, हो गया, देखे हो गया ना। उस पिछली बार क्यों नहीं चला है, क्योंकि हम साइन 2 के अंदर चले गए थे। क्यों, उसके अंदर रह के नहीं उसको उस पे काम करोगे, तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। हम डी ड्राइव पे आके कमांड चलाए हैं, देखो कमांड चलाया +H, यानी हाइड कर दो किसको, साइन 2 फोल्डर को। अब यहाँ जाकर देखो साइन 2 दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और हम DOS में देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड क्या चलता है, dir करेंगे तो दिखाई नहीं देगा ना, देखो देखो साइन 2 यहाँ नहीं दिख रहा है, डायरेक्टरी में VM दिख रहा है, वर्क दिख रहा है, ये यहाँ पे देखो मेरे नाम से फोल्डर दिख रहा है, SO फाइल दिख रहा है, लेकिन साइन 2 नहीं दिख रहा है। अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग कमांड होता है, dir/ah होता है, देख लो, खाली हिडन फाइलें दिखती हैं। अगर खाली हिडन फाइलों को देखना है तो कमांड क्या है, dir/ah। देखो साइन 2 यहाँ दिख रहा है ना, क्यों, या कमांड ऐड कर सकते हो, लेकिन dir हो गया ना, उसमें बाकी सारे स्विच हैं, /t भी है, इसी में /ah स्विच है। उसको हम वापस अनहाइड करना है तो कमांड चलेगा -H, फोल्डर का नाम साइन 2। अब dir करो तो साइन 2 यहाँ दिखाना शुरू कर दिया, दिख रहा है ना। एक्टिव कमांड है, किसी को रीड वाली हटाना है, लगाना है तो +R होगा, रीड वाली हटाना है तो -R होगा, हाइड करना है तो +H लगेगा, हटाना है तो -H लगेगा, सिस्टम फाइल बनाना है तो +S लगेगा, हटाना है तो -S लगेगा। एट्रीब्यूट, फाइल के गुण को चेंज करते हैं एक्टिव कमांड से। हमें किसी ड्राइव का स्टेटस चेक करना है कि ड्राइव हेल्दी है या कुछ दिक्कत है। जैसे एक पेन ड्राइव लगाए मशीन में और हमें चेक करना है कि पेन ड्राइव के सारा लोकेशन प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए कमांड क्या होता है, chkdsk। जिस भी ड्राइव को चेंज करना है, चेक करना है, तो डी को चेक करना तो डी को रूल कर दो, एंटर कर दो, देखो दिख रहा है यहाँ पे, विंडोज हैज स्कैन्ड द फाइल सिस्टम एंड फाउंड नो प्रॉब्लम्स, यानी डी ड्राइव पे अभी कोई दिक्कत नहीं है, देखो सब चेक किया है। इस तरह से पेन ड्राइव को भी तुम चेक कर सकते हो। उसके लिए कमांड कौन सा यूज करते हैं, कौन सा कमांड यूज करते हैं, chkdsk। अगर तुम चाहते हो कि कोई दिक्कत आया उसको फिक्स भी कर दे तो यहाँ स्विच लगा देना। कौन सा स्विच लगाओगे, ये कमांड चला दिए, स्लैश करके /f कर देना। इस कमांड से क्या होगा, अगर विंडोज का ये chkdsk की यूटिलिटी अगर कोई प्रॉब्लम पाएगा तो उस प्रॉब्लम को क्या करेगा, फिक्स भी कर देगा। अगर करने लायक होगा तो एंटर कर दो, देखा, वाई करो यहाँ पे, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे ही चल गया। ठीक है, अगर किसी पेन ड्राइव में अक्सर दिक्कत आती है तो इस कमांड से हम लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव को रिपेयर करते हैं। ये कमांड और नोट कर लो, इसको बढ़ा दो, क्या कमांड है, chkdsk। जिस बार कमांड बताया तुम लोगों को, क्यों जी,
डिस्क पार्ट कमांड Yes, sir. आता है सबको ना। Yes, sir. डिस्क पार्ट से किसी ड्राइव को क्लीन करना, पार्टीशन बनाना बताया था। क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, लिस्ट डिस्क, सेलेक्ट डिस्क 0, सेलेक्ट डिस्क 1, क्लीन, ये सब कमांड हो चुका है। वो डॉस कमांड में नहीं होता, अलग कमांड है, डिस्क पार्ट का अलग सेट कमांड है। टाइप हो गया, आरडी हो गया ना, रेन भी हो गया है, डेल हो गया, कॉपी सीएलएस, कॉपी कमांड अभी बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। मूव कमांड भी कॉपी के साथ ही होगा। सीएसके डीएसके हो गया, लेबल भी हो गया, डिकोड तो इसका जमाना ही खत्म हो गया एसएसडी आने से। वॉल्यूम कमांड का डिटेल दिखाता है। किसी ड्राइव का डिटेल देखने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम कमांड, क्या सीरियल नंबर उसका और कौन सा ड्राइव नाम क्या दिया गया देखने के लिए वॉल्यूम कमांड। वी को एल वी देखना है, वी को एल वी वॉल्यूम कर दो, दिखा देगा उसका क्या नाम है, किस ड्राइव के नाम से है वो। क्या नहीं आ रहा, सीडी डाट डाट क्या दिखाता है सर ये? क्या चीज, वॉल्यूम कमांड देखो दिखा रहा है कि क्या वॉल्यूम लेवल उसका लिखा हुआ है। वॉल्यूम का सीरियल नंबर और लेवल देखने के लिए तो फॉर्मेट, जैसे देखो यहाँ पे मूवीज है जी, यहाँ पे देखो इस पेन ड्राइव को हमें फॉर्मेट करना है। अभी पेन ड्राइव किससे फॉर्मेटेड है, किससे फॉर्मेटेड है, एनटीएफएस से ना, हार्ड से तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हार्ड मतलब 32 जीबी से ऊपर हार्ड से फॉर्मेट नहीं होगा। तो हम फिर से इसको फॉर्मेट करने जा रहे हैं। एक तरीका है राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना फॉर्मेट वाला ऑप्शन है, हम तो कमांड क्यों सीखेंगे जी, कोई दिमाग जो नहीं कर पाता वो ऐसे बोलता है ना, जब काम हम राइट क्लिक करके कर लेंगे कमांड क्यों चलाएंगे, क्यों ऐसा हो सकता है, तो क्यों कमांड सीख रहे हैं। टेबल बनाने का काम हम ऊपर से कर लेंगे, फॉर्मेट करना हम राइट क्लिक से कर लेंगे, फोल्डर राइट क्लिक करके बना देंगे, राइट क्लिक करके रीनेम कर देंगे, राइट क्लिक करके न्यू फाइल बना लेंगे, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट करके जब कर लेंगे तो मूव कमांड, कॉपी कमांड क्यों यूज करेंगे। डेट टाइम हम वही से चेंज कर लेंगे तो डेट टाइम कमांड क्यों यूज करेंगे, क्यों यूज करते, क्यों बनाया गया है, बताओ। कुछ बच्चे ऐसा देते हैं, ये लॉजिक देते हैं, जिसको नहीं समझ में आता है लॉजिक देता है। जब सारा काम तो माउस से कर लेंगे तो कौन कमांड याद करे और रटे, क्यों। तरीका क्या है इसका, क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा विंडोज काम नहीं करता है, पता चला किसी मशीन में डेटा फंसा हुआ है, तुम पेन ड्राइव से बूट करा दिए और वहाँ जीयूआई काम नहीं कर रहा और उस मशीन का डेटा तुम्हें क्या करना है, पूरा निकालना है, तब क्या करोगे, तब DIR कमांड तुमको नहीं पता रहेगा, कैसे देख पाओगे किस ड्राइव के अंदर कितना डेटा है। समझ आ रहा है ना। वहाँ फोल्डर तुमको बनाना, पेन ड्राइव लगा दिए और उस पेन ड्राइव में चाहते हो PDF वाली फाइल अलग रख दें, पता चला 500 PDF फाइल है उस कस्टमर के मशीन में, तब तुम क्या करोगे, तुम्हारा पेन ड्राइव 128 GB का है या हार्ड ड्राइव लगाए हो तो इसे 500 कॉपी करो, सब मिल जाएगा उसी में ना। समझ आ रहा है कि नहीं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक PDF नाम से फोल्डर बनाना होगा, तो वहाँ तो माउस नहीं काम करेगा ना, तो फोल्डर कैसे बनाओगे, और तुमको MD कमांड पता नहीं है, तो वहाँ पे क्या, अगर MD कमांड पता रहता तो MD करके क्या हो, वो ड्राइव में जाकर के MD स्पेस PDF कर दो, फिर कॉपी कमांड यूज कर लो, कॉपी स्टार डॉट PDF स्पेस, फिर MD स्पेस उस पर चला जाएगा, तो सीधे PDF फाइल उठा के कहाँ पेस्ट कर देगा, उस ड्राइव में पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो करके दिखा रहा है इसी पेन ड्राइव के साथ, देख लो जो बता रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। इस पेन ड्राइव को हमें फॉर्मेट करना है, ठीक है, क्लियर है। तो पेन ड्राइव देखो यहाँ पे है, दिख रहा है कौन सा लेटर है, ई ड्राइव
क्यों जी? तो फॉर्मेट करना है तो कमांड चलेगा फॉर्मेट ई कोलोन, जिसको फॉर्मेट करना हो उसका लेटर और कोलोन, फिर क्या करेंगे हम fs कोलोन स्लैश fs कोलोन फाइल सिस्टम दे दो और फिर स्लैश q कर दो, क्विक तेजी से फॉर्मेट एंटर करो। क्या रहा कि डिस्क को एंटर करो, ड्राइव यूज का है, और जब रेडी हो जाए तो एंटर करो, रेडी है एंटर करो। क्लियर? क्विक फॉर्मेट हो चुका। कह वो रूम लेवल क्या देना इसका, क्या नाम तुम्हारा जी? दीपक। एंटर कर दो तो पूरा फाइल सिस्टम उस पर राइट कर रहा है, पेन ड्राइव हो गया, कंप्लीट हो गया ना। पेन ड्राइव की तरह से फॉर्मेट हो गया। ये कमांड नोट कर लो, इतना कमांड है फॉर्मेटिंग का। किसी ड्राइव को फॉर्मेट करने का कमांड क्या है? फॉर्मेट स्पेस ड्राइव लेटर फिर कोलोन स्पेस स्लैश fs कोलोन ntfs स्लैश q। ये जो होता है फाइल सिस्टम डिसाइड करने के लिए होता है। अगर हम फायर से फॉर्मेट करना है तो यहाँ ntfs की क्या टाइप करेंगे? फायर 32। लेकिन वहाँ कब अप्लाई होगा वो? अगर वो पेन ड्राइव 8 GB 4 GB 16 GB 32 GB का है, 32 GB से बड़े पार्टीशन को हम फैट फाइल सिस्टम से फॉर्मेट नहीं कर सकते। फैट फैट लिख सकते हो अगर वो 32 GB तक है तो। हो गया। अब फैट और एनटीएफएस में आगे पढ़ा जाएगा क्या अंतर होता है, हम एनटीएफएस से कब करेंगे, फैट से कब करेंगे। हो गया ये पेन ड्राइव देखो फॉर्मेट हो गया। यहाँ जाकर देख लो जी, उसका नाम भी दीपक हो गया। क्यों? अब हम चाहते हैं यहाँ देखो इस मशीन में जितने भी नोटपैड की फाइलें हैं, यहाँ पर डी ड्राइव में जितने भी नोटपैड की फाइलें हैं वो हमारी पेन ड्राइव में मूव कर जाए। कहाँ मूव कर जाए? पेन ड्राइव में चाहते हैं, ई ड्राइव में। यानी डी ड्राइव से नोटपैड की सारी फाइलें पेन ड्राइव में करना है, कॉपी करना, मूव नहीं करना है। तो कमांड है क्या चलेगा? cls करो। अभी हम डी ड्राइव पे हैं। कहाँ है? डी ड्राइव पे dir करो। देखो पहले दिख रही है .txt, नोटपैड की सारी फाइलें क्या है? .txt है ना। तो cls कर दो। कमांड चलेगा कॉपी, उस फाइल का नाम कुछ भी हो तो .txt, वो सारी फाइलों को कॉपी करो जिनका एक्सटेंशन क्या है? txt है। स्टार मतलब किसी फाइल का नाम नहीं बता रहे हैं, वो सारी टेक्स्ट। स्टार मतलब सब होता है, स्टार का मतलब क्या होता है? और वो सारी फाइलें जिनका एक्सटेंशन क्या हो? txt हो। और कहाँ मूव करना उनको? ई कोलोन के अंदर, ई ड्राइव के अंदर। तो क्या ई ड्राइव पे सीधे रखोगे कि किसी फोल्डर में रखोगे? अगर फोल्डर में रखना तो फोल्डर बनाना पड़ेगा वहाँ पे, और नहीं होते ऐसे कर दो तो सीधे क्या हो जाएगा? देखो मूव कर गया। 4 फाइलें मूव की हैं ना, 4 फाइलें मूव की हैं। जाकर देख लो पेन ड्राइव में 4 फाइलें आ गई, देख लो आ गया। समझ में आया कि नहीं? आया। ठीक है, ये कॉपी कमांड होता है। अगर यही हम चाहते हैं वापस वहाँ से परमानेंटली मूव कर जाए, कट हो जाए, तो कमांड क्या चलेगा? मूव लिख देंगे। जहाँ कॉपी लिखे थे ना तो हम क्या लिखेंगे? मूव लिखेंगे, तो मूव हो जाएगा। वो अभी कॉपी हुआ है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों पे रहेगा। कॉपी में मूव में क्या होगा? सोर्स से हट जाएगा, डेस्टिनेशन पे चला जाएगा वो। ई ड्राइव में आ गए, dir करो। 4 फाइलें दिख रही हैं, हम चाहते सब फोल्डर में हो जाए। पहले एक फोल्डर बना दो, एक बैकअप नाम का फोल्डर बना दिया हमने उसके, और हम चाहते सब मूव कर जाए उसमें। तो कमांड क्या चलेगा? मूव star.txt, कहाँ पे? स्लैश बैकअप में एंटर कर दो। मूव हो गया, तो 4 फाइलें मूव हो गई। ये कमांड चलाया हम, बोले हम मूव करना है। किसको मूव करना? वो सारी फाइलों को जिनका एक्सटेंशन क्या हो? txt हो। और कहाँ पे? इसी ड्राइव के अंदर स्लैश बैकअप में। अगर हम दूसरे ड्राइव देखते तो वहाँ ड्राइव बताना पड़ता, लेकिन हम उसी ड्राइव में हैं, ई ड्राइव में है। तो क्या किया? हमने बताया नहीं, सीधे बैकअप बोल दिया। अब cls करो, dir करो। देखो यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा, बैकअप दिखा रहा ना। अब देखो यहाँ चले जाओ,
देखो बैकअप आ गया, बैकअप के अंदर चारों फाइलें आ गई। क्लियर है? तुमको टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम एक दिन में सीख गए थे, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। डॉस कमांड लिख करके उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। एक दिन की बात नहीं कि डॉस एक ही बार तुम सीख जाओगे तो सब आ जाएगा तुम्हें।